किस प्रकार की मिट्टियों में जिंक की कमी होती है और इसको कैसे पूरा करें, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। पहले हमें समझना होगा कि ऐसी कौन सी मिट्टियां हैं, ऐसे कौन सी मिट्टियों का प्रकार है जिनमें जिंक की कमी आती है। और जिंक की कमी की वजह से पौधे अपनी बढ़वार नहीं पकड़ पाते हैं, पौधे जो छोटे रहते हैं, पत्तियां भूरी पड़ने लगती हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं होता है, एंजाइम उसमें कम बनते हैं और कुल मिला के असर ये होता है कि उपज कम होती है। तो ऐसा कौन सी मिट्टियां हैं जिनमें इस जिंक की कमी देखी जाती है। देखिए, जो जिंक तत्व है वो अम्लीय मृदाओं में उपलब्ध रहता है। मतलब जिस मिट्टी की पीएच 6.5 से कम रहती है वहां जिंक सॉल्युबल रहता है, घुलनशील रहता है, और इस घुलनशीलता के कारण जड़ को उपलब्ध होता रहता है। अब उसी मिट्टी की पीएच अगर बढ़ जाए और जिंक भी उपलब्ध है उसके अंदर है, लेकिन वो जिंक अघुलनशील हो जाता है और इस कारण से जड़ें उसको ग्रहण नहीं कर पाती। तो मिट्टी की पीएच पे जिंक की एबिलिटी काफी हद तक निर्भर करती है। तो अम्लीय मृदाओं में तो कोई समस्या नहीं है, जिंक की एबिलिटी बनी रहती है, घुलनशीलता बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाती है, जिंक तो है मिट्टी के अंदर लेकिन वो अघुलनशील हो जा रहा है, इनसॉल्युबल हो जा रहा है, जिस कारण से पौधे को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो मिट्टी की पीएच है कि अगर पीएच 7.5 से ज्यादा होने लगती है तो जिंक की उपलब्धता कम होने लगती है। जिंक है मिट्टी के अंदर लेकिन वो घुलनशील हो गया है, जिस कारण से नहीं बढ़ पा रहा है। अब जो पीएच 7.5 से ज्यादा किन मिट्टियों की होगी? जिसमें साल्ट ज्यादा होंगे, जिसमें लवण ज्यादा होंगे। तो ऐसी मिट्टी कौन सी है? लवणीय मृदाएं हैं, या जिनमें क्षार बन रहा है, सोडियम ज्यादा है, क्षारीय मिट्टी है। तो ऐसी मिट्टी जो लवणीय है, क्षारीय है, उनकी पीएच 7.5 से ज्यादा रहती है और ऐसी मिट्टी में जिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है। एक सबसे बड़ा कारण मिट्टी की पीएच है जो ज्यादा हो रही है। दूसरा, अगर मिट्टी के अंदर कार्बोनेट ज्यादा है तो ये कार्बोनेट मिट्टी की पीएच को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी मिट्टी कैल्केरियस मिट्टी कहलाती है, कैल्केरियस सॉइल्स हैं। वो कार्बोनेट ज्यादा होने से पीएच बढ़ने लगती है, जिस कारण से जिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो कैल्केरियस सॉइल जिनमें कार्बोनेट ज्यादा है, जिसे हम चूना भी समझ सकते हैं कि चूना ज्यादा जा रहा है, वैसे तो कार्बोनेट है सही अर्थों में साइंटिफिकली ये, क्यों ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बोनेट ज्यादा हो वहां भी जिंक की कमी होती है, क्योंकि ये कार्बोनेट पीएच को बढ़ा देता है और जिंक अघुलनशील होने लगता है, इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है, उस कारण से जड़ें उसको नहीं ले पाती। तीसरा कारण यह हो सकता है कि मिट्टी हमारी हल्की हो, मतलब रेतीली मिट्टी हो। रेतीली मिट्टी जो है मतलब उसमें सैंड ज्यादा है। अब किसी मिट्टी में सैंड ज्यादा है या सिल्ट ज्यादा है या क्ले ज्यादा है, वो उसके पेरेंट मटेरियल पर निर्भर करता है। वो मिट्टी कहाँ से बनी है, उसके पेरेंट मटेरियल कैसे थे, उसकी जिन चट्टानों से बनी है वो चट्टान कैसी थी। तो जो मिट्टी रेतीली होती है, हल्की होती है, जिनमें सैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ऐसी मिट्टी के पेरेंट मटेरियल में जिंक ऑलरेडी पहले से ही कम रहता है। तो वो ऐसी मिट्टी जब बनती है तो उनमें जिंक कम रहता है। तो ये जिंक की कमी प्राकृतिक रूप से रहती है, इस कारण से भी जिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो सैंडी सॉइल जो है उनमें जिंक की कमी देखी जाती है। चौथा कारण यह हो सकता है कि हमारे खेत में जो जैविक पदार्थ हैं वो कम है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है। तो ये जैविक पदार्थ पौधों से ही बनते हैं, पौधे जमीन पर उगते हैं, मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और फिर वो मिट्टी में वापस चले जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जैसे जैसे बढ़ता है वो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर बने रहते हैं। तो अगर पोषक तत्व ये जैविक पदार्थ कम है तो पोषक तत्वों की भी कमी होती है, खास तौर से सूक्ष्म पोषक तत्वों की, माइक्रोन्यूट्रिएंट की। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो हमारे खेत में अगर जैविक पदार्थों की कमी होगी तो और भी पोषक तत्वों की कमी होगी। जिंक के साथ कॉपर की भी कमी की संभावना है, मैग्नीज की भी संभावना है, बोरोन की भी संभावना है। तो ये हमारे मेन कारण होते हैं, इसलिए हमें जैविक पदार्थों के बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी पीएच मिट्टी की ज्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। कैल्केरियस सॉइल है उसको सुधारना चाहिए। रेतीली मिट्टी है, देखिए हल्की मिट्टी है, तो इसमें हम इसका टेक्सचर नहीं बदल सकते। हम 1 एकड़ 2 एकड़ 1 हेक्टर 2 हेक्टर की मिट्टी का हम गठन नहीं बदल सकते, लेकिन इसमें हम ये प्रयास कर सकते हैं कि सही बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दें, मतलब प्रॉपर फर्टिलाइजर दें, जिंक के फर्टिलाइजर दें, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने का प्रयास करें, जैविक पदार्थों को बढ़ाएं। हरी खाद ले लें, हम ढैंचे की हरी खाद लें या दूसरी हरी खाद लें, कंपोस्ट करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें, जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं और फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दें। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या ऐसे कारण हैं।
अब कितनी मात्रा हमें देनी चाहिए? देखिए, अगर हम जिंक सल्फेट दे रहे हैं, ये वैसे तो मैं कई बार ही बता चुका हूं, इस पे कई वीडियो हैं। जिंक सल्फेट या अगर 33% वाला है हमारे पास, तो 6 किलो 1 एकड़ में पर्याप्त होता है, 6 किलो प्रति एकड़। और अगर हमारे पास 21% वाला है जिंक सल्फेट, तो ये थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ती है इसकी, ये 10 किलो प्रति एकड़। और अगर हम चिलेट वाला जिंक प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 किलो एकड़ का या 1.5 किलो एकड़ का पर्याप्त हो जाता है। तो लेकिन जो जिंक सल्फेट है, अगर हम उसको एक बार डाल दें, तो फिर हमें 2-3 साल तक डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिंक सल्फेट में जो जिंक है वो 2 साल तक 3 साल तक मिट्टी में बना रहता है। लेकिन जो चिलेट वाला जिंक है, जो EDTA वाला जिंक है, इसमें 12% जिंक होता है, इसको हमें हर साल डालने की आवश्यकता होती है। तो चिलेट जिंक बड़ा महंगा होता है, और तो जो 2 किलो प्रति एकड़ डालेंगे तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो चिलेट जिंक जो हाई मिट्टी वाली पीएच है उसमें काम करता है। तो यारा जो जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट हाई पीएच जो मिट्टी की पीएच है, क्षारीय है, लवणीय है या कार्बोनेट है, इसमें इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, इससे उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन चिलेट वाला जिंक की जो उपलब्धता होती है वो हाई पीएच में होती है। तो इस तरह की जो मिट्टी है, इसमें चिलेट जिंक बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो सामान्य मृदा है और जो अम्लीय मृदा है, वहां जिंक सल्फेट असर दिखाता है। तो हम अपनी मिट्टी के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, और मिट्टी का सुधार हमें करना चाहिए ताकि जिंक की उपलब्धता बनी रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन मिट्टियों में जिंक की उपलब्धता कम रहती है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हम इसको बुआई के समय हम जिंक सल्फेट हमें देना चाहिए, और अगर खड़ी फसल में ये जिंक की कमी आती है तो हम 0.5% का छिड़काव करें जिंक सल्फेट का। 0.5% का मतलब होता है कि हम 5 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल करके ये रेट से हम सॉल्यूशन बनाएं, और 1 एकड़ फसल के लिए करीब 200 लीटर पानी पर्याप्त हो जाता है। 200 लीटर 300 लीटर निर्भर करता है हमारी फसल कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसकी पत्तियां कितनी बड़ी है। छोटी फसल है तो कम पानी लगेगा एकड़ का, और अगर बड़ी फसल है तो पानी ज्यादा लगेगा। लेकिन 0.5% से अधिक का छिड़काव ना करें, 1 लीटर 5 ग्राम पर्याप्त होता है। तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से हम कमी दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।